हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्टडी में मन लगा करके लगे होंगे। अपने स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस पे होंगे, इसलिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का जो है वो आने वाला है 2025। ये 2025 है जिसमें आप बेहतर अंक लाने के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना डेडिकेशन की तरह से आप बहुत अच्छे तरीक़ा से स्टडी कर रहे होंगे। इसी के फॉर्मेट में आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से एक अच्छा अंक लाने के लिए कैसा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10th के छात्रों के लिए है जो कि अच्छे अंक ला सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पे कितना समय देना है ना, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक होता है, कौन सा सब्जेक्ट आसान होता है, कौन सा सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना चाहिए, ये सारे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। कितनी देरी पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना समय दे, इन सारे टॉपिक पर आज के सेशन में बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं 2025 के लिए आपको बहुत ही है ना रामबाण साबित होगा, क्योंकि हम आपको अब ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप जो अभी मई आपका महीना चल रहा है, इस महीने से पढ़ करके आप 400 450 तक के अंक कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यदि आप शुरू से अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये भुला जाइए कि आप टॉपर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहने वाला बहुत सारे लोग कह देंगे कि अभी से पढ़ करके टॉप कर सकते हैं, ये बात भी मानते हैं, परंतु आपने 4 से 5 महीने का समय गंवाया, इसमें जो बनने वाला व्यक्ति होगा आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल गया होगा। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अभी से पढ़ करके टॉपर बन सकते। क्यों? क्योंकि यदि आप अभी से पढ़ना तैयारी करेगा, जो 4 महीने से लगा हुआ वो तो आपको बनने ही नहीं देगा। तो इतना कर सकते कि 450 से प्लस हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इतना आपका कर सकते हैं, जो आपको आज हम फॉर्मेट बताएंगे। इस नियम को पालन करते रहिएगा 2025 में। 2025 इस नियम बहुत आसान होगा है ना, परंतु इसको फॉलो करने में आपको शायद हो थोड़ा सा समय ज्यादा देने पड़े है ना। समय तो आप ऐसे भी दे रहे होंगे, लेकिन समय एक होता है कि मान लीजिए कि समय अच्छे चीजों पर देना है ना, अच्छे डायरेक्शन में देना, एक गलत डायरेक्शन में समय देना, ये दोनों में काफी ज्यादा आसमान फर्क है ना। तो इस पे अब हम बिंदु बाई चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उन छात्रों के लिए बात कर रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का देखिए लिखा बेस्ट तरीका है ना, जैसे कि तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, तो क्या सभी लोग बोर्ड में टॉप हो जाएंगे? ऐसा बात नहीं है। सभी लोग डिस्ट्रिक्ट रैंक ले लाएंगे? ऐसा बात नहीं है। सभी लोग फर्स्ट ले लाएंगे? ऐसा बात नहीं है। यानी सभी कैटेगरी स्टूडेंट का कैटेगरी अलग अलग है, तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं ये आपका फॉर्मेट बताएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर क्लास 10th की बात करेंगे जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। ठीक है, हमारा बोर्ड का नाम क्या है? हमारा बिहार बोर्ड जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम लोग आज बहुत बिंदुवार चर्चा करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं। जो अभी जो मई महीना चल रहा है, इस मई महीना से हम लोग तैयारी करें। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो किस प्रकार पढ़े, ताकि हम लोग आगे जाकर के 450 प्लस स्कोर कर सके। तो इस पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप ध्यान से इसे देखते रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले जो बात आपको समझना है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं क्लास करना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या है कि सबसे पहले तो क्लास करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी, तो अगर आप शुरू से सेल्फ स्टडी नहीं किए हैं, स्टार्टिंग से नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि खुद से पढ़ेंगे पूरा सिलेबस, तो हो सकता है आपके लिए असंभव वाली बात हो। अगर शुरू से आपका प्रैक्टिस तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो क्लास आपको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा है ना, यानी कि क्लास जाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन कीजिए एवं ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए ऑनलाइन कीजिए, क्लास करना पड़ेगा। और ये क्लास कैसे करने पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कि हफ्ता में अगर मान लीजिए कि 7 दिन है तो आप 3 दिन क्लास जा रहे हैं, ऐसे वाला नहीं चलेगा। क्लास कैसा होना चाहिए? तो क्लास एकदम रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, क्लास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर क्लास होना चाहिए। क्लास में कोई कमी नहीं, एक भी दिन जब क्लास रहे तो उसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना चाहिए। अगर बाय द वे छूट भी गया तो उसे कवर करने के दिमाग में रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। क्या पता वहीं से क्वेश्चन पूछे जो आप छोड़े थे। तो इस बात पे देखना है। क्लास तो आपको रेगुलर करना, चाहे ऑफलाइन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए। ठीक है, चाहे मोबाइल से पढ़िए या तो फिर सामने जाके टीचर के सामने यानी कि कोचिंग में पढ़िए। ये तो आपको क्लास तो जाना ही पड़ेगा। अब क्लास जाने से कुछ थोड़े ना होगा, क्लास में जाइएगा लिखा देंगे, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कीजिए उसमें भी बहुत सारे बात बता दिए जाएंगे। तो क्या आपको नोट्स बनाने से है ना, नोट्स बनाने से, क्लास देखने से, क्लास जाने से, क्लास जाकर नोट्स बनाने से, आने जाने से क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? ऐसा बात नहीं है। आप कहीं भी पढ़िए, अगर आप खुद का मेहनत नहीं दे रहे हैं तो आप 100% मान लीजिए कि आपका मार्क्स अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है, आपका 100% हम गारंटी देते हैं कि यदि आप खुद पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, केवल स्टार कोचिंग जो भी हो, और जैसे स्टार ग्लोबल स्टडी है, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ से अच्छा से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम पूरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, कि हम दम पूरा अपना चैनल पर चढ़ा दिए पूरा मैथ बना करके है ना, मान लो तुम पूरा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक एक पॉइंट। और आप क्या कर रहे हैं, आप इसे सिर्फ फिल्म की तरह देख लिए, देख करके छोड़ दिए।
कोई कोचिंग गए, कोई संस्थान में गए, वहां पे क्लास करके आए, लिख लिए, ये सब कर लिए, तो उससे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। उस पर हो सकता है कि आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें तो पास होने पर भी मुश्किल आ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, क्लास आपको रेगुलर करना है। ठीक है, अगर आपका एक दिन में 24 घंटा होता है, इस 24 घंटा में सबसे पहले समय देखिए कि समय आपको किस प्रकार से निकाल कर पढ़ाई करना है। ध्यान है, एक हम स्टूडेंट के लिए बेसिकली बात कर ले, जो जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको सबसे ज्यादा समय देना होता है। ठीक है, किसके अपेक्षा? ऑफलाइन वाले की अपेक्षा। ठीक है, ऑफलाइन जो जाते हैं उसके अपेक्षा ऑनलाइन में ज्यादा समय है। ये आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन में 3 घंटा से ज्यादा क्लास कहीं नहीं चलता, क्लास 10th रहे या तो फिर शायद 12th भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चल रहा है, अलग अलग क्लास लेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन एक जगह में 3 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। हम अभी बात करेंगे सिर्फ क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो जो क्लास 10th के लिए मान लीजिए कि ऑफलाइन में 3 घंटा से ज्यादा कहीं पढ़ाई नहीं होती, आप घूम के देख लीजिएगा, पढ़ रहे हैं पता होगा। लेकिन अगर वही बात कीजिए जो व्यक्ति ऑनलाइन कर रहा है, देखिए ऑनलाइन करता कम से कम एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ये 4 सब्जेक्ट कम से कम 1 घंटा के लेक्चर तो होगा ही, तो 4 घंटा होगा। सिर्फ खाली एक क्लास देखेंगे, उसके बाद यदि यदि वो बच्चा ज्यादा है ना एक्टिव नहीं है तो वो तो क्या करेगा, फिल्म की तरह लेक्चर देखेगा। उस लेक्चर को देखने के बाद म्यूजिक बजाएगा, म्यूजिक बजाने के बाद उसका नोट्स बनाएगा। ऐसा करने वाला स्टूडेंट बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, फिर नोट्स बनाएगा। ध्यान समझिएगा, अभी नोट्स में कम से कम 4 लेक्चर का नोट्स हम कितना फास्ट लिखिएगा तो 1 घंटा तो हम आराम से रखते हैं कि आप 1 घंटा यानी 1 घंटा आपको कंफर्म है कि नोट्स बनाने में लगेगा 4 लेक्चर का, इतना मान ही लीजिए। अब इसको देखिए, तो भाई मेरा 5 घंटा तो इसका गुजर गया, पहला बात में इसका 5 घंटा गुजर गया। समय इसी अनुसार से बनाएंगे, समय ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े तो दोनों के लिए बताने पड़ेगा, है ना, ताकि दोनों दिमाग लगाए। तो सबसे पहले 5 घंटा तो इसको क्या हो गया, नोट्स बनाना, क्लास देखने के लिए। अब आता है इसका सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो 24 घंटा 5 घंटा इसका ऐसा ही हो गया। अब इसका आता है सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसी पर आज बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑफलाइन में वाला क्या करेंगे, 3 घंटे में नोट्स भी बना लेंगे, क्लास भी देख लेंगे, समझ भी लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा 2 घंटा इसका समय क्या हो रहा है, बचौती हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो जो फैकल्टी आपको ये वाला में मिल रहा है वो ये वाला में नहीं मिल रहा है, परंतु है ना इतना भी नहीं है कि यहाँ से पढ़ के अच्छा नहीं कर सकते, यहाँ से ही अच्छा कर सकते, दोनों बेस्ट है। आप जो भी अपनाइए आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, दोनों एकदम लाजवाब है। ठीक है ना, आपको जहां से समझ में आता है जहां से पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला बात है। ठीक है, तो अब हम बात हैं कि अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति ऑफलाइन ऑनलाइन तो हम समझ में आ गया, क्लास रेगुलर करिए, चाहे ऑफलाइन कीजिए ऑनलाइन कीजिए, करना ही करना है। अब हम आते हैं कि अपना बिंदुवार जो पॉइंट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करें। ठीक है, अगर आपको तैयारी अच्छा से अभी नहीं हुआ तो मई अभी महीना चल रहा है, मई से महीने से तैयारी करके किस प्रकार से बेस्ट नंबर ला सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए सब्जेक्ट के सबसे पहले अपनाइए, सबसे पहला जो पॉइंट करना है क्या करना है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज पढ़िए तो उसका सिलेबस जानिए। ठीक है, सिलेबस में आप क्या जानिएगा कि हमें मैथ पूछा जाता है, एसएसटी पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, ये और संस्कृत पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है ना, इंग्लिश पूछा जाता है। ये तो ये आपका तो भाई विषय है, इसको आप बेसिकली सिलेबस नहीं कर सकते। ठीक है, सिलेबस हम किसको कहेंगे, मान लिया मैथ लिए और मैथ के बारे में पूरा निचोड़ निकालिए कि कहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सारे जो हो गया ना, कितने नंबर के कहाँ से आता है, ये इतना अगर हम जान देंगे ना तो हम जानेंगे कि हाँ इसका सिलेबस जानेंगे। हम जानेंगे कि मैथ में कितना प्रश्न 2 नंबर के पूछता है, कितना प्रश्न 1 नंबर के पूछता है, कहाँ से 5 नंबर के पूछता है, ये सारे स्ट्रेटजी जान जाएंगे ना, और कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है, जब पूरा डिटेल आप जानिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या चीज़ है। यदि आप सिलेबस नहीं जानते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है आपको पता ही नहीं है, आप तैयारी करते जा रहे हैं, तो क्या आपको नंबर ज्यादा आने वाला है? नहीं आने वाला है। जो व्यक्ति मान लिया जाए कि कहीं से मान लिया जाए एकदम आपको फरमा लीजिएगा कि यदि आप सिलेबस से नहीं पढ़े तो आप ज्यादा मेहनत कर पड़ जाएगा जो सिलेबस से पढ़ रहा है। जो व्यक्ति मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये है जो सिलेबस से पढ़ रहा है, एस वाई मतलब समझिएगा सिलेबस से पढ़ रहा है, और एगो जो व्यक्ति है वो बिना सिलेबस के, हालांकि ये 3 घंटा पढ़ रहा है वही सब्जेक्ट और वही 1 घंटा पढ़ के अपना लेगा। अभी कोई कहेगा अरे यार तुमको अच्छा से कॉपी चेक नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। देखिए मान लीजिए कि भूगोल में 2 मान लो पूछ लिया 2 नंबरी बात, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। अब ये जान रहा है कि 2 नंबर पूछ रहा है तो वैसा चैप्टर पढ़ेगा जहां से प्रश्न बार बार आता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा, ये जा करके 2 चैप्टर पढ़ेगा, 3 चैप्टर पढ़ेगा और वहीं से पढ़ेगा जहां से प्रश्न बार बार आता है, प्रीवियस ईयर देख लेगा। लेकिन देखिए तो ये दोनों में अंतर हो गया कि ना, 2 घंटा के अंतर हो गया, जबकि पिछला व्यक्ति तो मेहनत ज्यादा कर रहा है। आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं जानता कि कहां से कितना मेहनत करके आया, बस वो सीधे देखता है कि तुम क्वेश्चन को हल किया नहीं किया। क्वेश्चन को अगर आंसर राइट है आपको नंबर देगा, पढ़िए चोरी कीजिए कुछ भी कीजिए, आपको बस वहां पे यह देखा जाता है कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया सिलेबस का फायदा हम बता रहे हैं। जैसे देखिएगा हिस्ट्री एसएसटी है, एसएसटी में बड़ी सारे सब्जेक्ट है जहां से प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। आप रटने वाला यहाँ पे प्रक्रिया कीजिएगा, आप समय ज्यादा दीजिएगा, नंबर आपको कम आ जाएगा। जहां रटना वहां आप नहीं रटिएगा, गलत
डायरेक्शन में समय दीजिएगा। अब हम आते हैं बिंदुवार पॉइंट करते हैं सब्जेक्ट पर, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस जानना। अच्छा, आप कहिएगा सिलेबस कहाँ से जाने, हमारा टीचर तो बताया नहीं। अगर नहीं बताया तो हमारा जो चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी है, इस चैनल पर आपको अच्छा तरीका से पूरा का पूरा सिलेबस चढ़ा दिया गया है। अगर इसे देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप उस स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे जो टॉपर पढ़ते हैं। उस कैटेगरी में इसलिए आ जाएंगे कि उसका देखिएगा तो स्टडी टेबल पर पूरा सिलेबस उसका दिमाग में होगा, कॉपी में होगा, नोट्स में होगा, लेकिन आप अभी तक ये भी ना पता होगा कि सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस कहाँ से पॉइंट आता है। ये सब सारे पॉइंट को आपको एवरेज में आना है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा लो क्वालिटी में है, आप चाहते हैं कि टॉपर की कैटेगरी में आए, एवरेज है तो सोचते हैं कि हम सबसे ऊपर आए, तो ये आपको अपनाना पड़ेगा, इसके बिना आगे नहीं जा सकते। चलिए, अब हम सिलेबस के बारे में बात करिए। क्लास तो रेगुलर जाना है तो हम कह दिए। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि एक बात अब हम पॉइंट लिखते जाना है कि सबसे पहले आपको क्लास मेंटेन तो करना ही करना है। दूसरा बात, क्लास जाने के बाद सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही जानना है। ये जो दो पॉइंट नहीं कीजिएगा तो समझिए कि आप बहुत दूर है उस व्यक्ति से जो ये दोनों जानता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली मान के चलते हैं कि 4 घंटा जो व्यक्ति ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलाकर करते हैं, 4 से 5 घंटा में इसका क्लास भी गया, नोट्स भी बन गया, ठीक है। अब इसको सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पर कितना समय दें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं मई से। देखिए, ये हम कहेंगे ना, अगर आप अपना लिए तो 450 प्लस नंबर अभी से ला सकते हैं, ठीक है। टॉपर तो नहीं, लेकिन 450 प्लस ला सकते हैं, हमारा दावा है, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं मैथ पर, ठीक है। क्लास 10th में तो मैथ ही तो है, मैथ ना तो कुछ ना, ऐसे समझिए। मैथ है ना जो ऐसा चीज, उसको हम बताते हैं स्ट्रेटजी क्या है। देखिए मेरा भाई, आपको एक दिन लगेगा कि खराब बात है, 2 दिन लगेगा खराब बात है, लेकिन यदि एक हफ्ता से 1 महीने कर लीजिएगा ना, तो आपको जीवन में ये कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, ये आप मान लीजिएगा। इसमें क्या है, आपको 2 घंटा प्रतिदिन देना है। अब आपको ये अच्छा लगे खराब लगे जो भी लगे, बस देना है तो देना है। जिसमें 2 घंटा में कैसे 2 घंटा क्या करेंगे, किताब लेके बैठे रहेंगे, नोट्स लेके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इसमें से 1 घंटा 30 मिनट आपको जो भी क्लास के अंदर बताएगा उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। P4 प्रैक्टिस करना है। और जो 30 मिनट हम समय छाटे, जो 30 मिनट में आपको फुल्ली क्या करना है, तो जो उसका थ्योरी है, जो उसका फार्मूला है, फार्मूला हो गया, थ्योरी होगा, जो भी होगा उसको रोज याद है तब पर भी याद कीजिए। आपको ये बहुत ज्यादा लाभदायक पहुंचाएगा, ठीक है। क्या बोले कि जो भी चीज आपको याद है उसको भी याद कीजिए। क्या, 30 मिनट प्रतिदिन, डेली आपको 30 मिनट थ्योरी देखना है, प्रतिदिन 1 घंटा 30 मिनट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि लास्ट में हफ्ता में जो 6 दिन ऐसा काम करना है, और जो 7वां दिन करना है वो ये करना है कि 7वां दिन हर एक चैप्टर के VVI क्वेश्चन को छू छू करके निकल जाना, देख देख करके, क्योंकि आपका प्रैक्टिस रहेगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो मैथ में आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहिएगा। मैथ में आपका 95 नंबर से कम आ गया तो फिर हमारा चैनल पर तुम कमेंट कर देना, ठीक है। हम कह रहे हैं जो स्ट्रेटजी अपनाइए, आपको जीवन में कभी भी मैथ के लिए लेकर के टेंशन नहीं होगा मेरा दोस्त, समझे ना। अगर हम आपको मैथ के बारे में बता दें तो बहुत ज्यादा बात बताते हैं बेसिकली अगला। तो मेरा दोस्त, मैथ के लिए आपको यही स्ट्रेटजी अपनाना है। क्या करना है कि जो एक दिन संडे को होता है ना, संडे को आपको पूरा मैथ जितना भी पढ़े अभी से लेकर के पूरा को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। आप ऐसे कीजिए नहीं जी, आपका बोर्ड एग्जाम में 95 मैथ के लिए टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस पर, ठीक है। साइंस पर आते हैं। साइंस के लिए क्या स्ट्रेटजी है, देखिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सबसे पहले जान लेना कि प्रीवियस ईयर से देख लेना कि 55 नंबर के प्रश्न कहाँ से आते हैं। नहीं पता है, चैनल पर चढ़ाया गया, देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, इसमें क्या करना है, पर डे मतलब प्रतिदिन 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे, मान लीजिए कि आप किसी भी चैप्टर को लेक्चर देखें, जैसे लेक्चर देखिए या क्लास करके आए, बस उसको 1 घंटा आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ठीक है। कैसे याद करना है, जैसे मान लीजिए कि 1 पेज आज पढ़े और 1 पेजा कल पिया है, तो जो 2 पेजा हो गया, आपको क्या करना है, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि शुरू दिन आप कर लीजिए, आपको फिर दूसरा दिन ये करना है, और आपको यहाँ से ही चलना है, मतलब इसको भी थोड़ा देख लीजिए और फिर इस पे जाकर विशेष याद कीजिए। ये आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। यानी कि साइंस के प्रतिदिन 1 घंटा देना है, ठीक है। साइंस को प्रतिदिन कितना घंटा देना, 1 घंटा। मैथ के लिए 2 घंटा, 30 मिनट थ्योरी। ये तो मैथ के लिए और साइंस के लिए आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम अदर सब्जेक्ट पे आते हैं, क्या करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैथ आ गया, तो मैथ के लिए आपको तो 2 घंटा इसमें तो कम दीजिएगा, आपको नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साइंस आइएगा तो साइंस आपको आराम से कहेगा कि हमको 1 घंटा दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा सब दिन दीजिए, रेगुलर दीजिए। आपको लगेगा 1 घंटा बहुत कम है, लेकिन रोज दीजिए ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 घंटा के बाद उसके बाद साइंस आ गया, उसके बाद आ गया मैथ आ गया, मैथ के बाद आ जाता है कुछ संस्कृत। देखिए संस्कृत क्या है भाई, संस्कृत बहुत आसान है, हमारा चैनल पर पढ़ लीजिएगा। आपको 20 दिन का क्लास है, अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपको 85 प्रश्न, 85 नंबर के लिए हम गारंटी ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि आप उससे ज्यादा मेहनत कर ही नहीं चाहेंगे, उतना हमारा मेहनत पर आप ला सकते हैं, ठीक है। हमारा मेहनत पर 85 ला सकते हैं। तो संस्कृत के लिए पर डे कितना, 1 घंटा 1 घंटा। सबसे पहले सिलेबस देखने के बाद पर डे 1 घंटा दीजिए, आपको बेहतर होगा। नंबर के लिए इसमें 90 पहुंचा सकते हैं आराम से, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बात कर ले हिंदी पर, हिंदी इसमें जितना सब्जेक्ट है बस 1 घंटा,
इससे ज़्यादा नहीं, 1 घंटा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, साइंस आगे एसएसटी पर ज़्यादा कितना, बहुत ज़्यादा, 1 घंटा इस पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिलेबस आपको देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप कहेगा इंग्लिश के लिए हमारा चैनल पर वीडियो शॉर्ट में चढ़ाया गया है, जो आपको केवल हमारा पास के लिए हम गारंटी लेते हैं, ठीक है, पास के लिए गारंटी लेते हैं। आप एक वीडियो है, एक वीडियो को आप यहाँ से देख लीजिएगा, एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है, एक आपको वीडियो देखने के बाद हम कह रहे हैं ना, अगर मान लीजिए कि हमारा एक वीडियो है, अब इस वीडियो को अगर आप देख लेते, ठीक है, वीडियो आप देख लिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पास के लिए मतलब 30 मार्क है ना, 30 मार्क के लिए हमारे पे छोड़ दीजिए। अगर आप लाना चाहते हैं 80 90 तो आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए हमारा पास, हम बोले कोच बोले कि अगर किसी को पास होना है तो हमारा एक लेक्चर देख ले, वह व्यक्ति पास हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो मैथ के लिए 2 घंटा, अब टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो टोटल जोड़ेंगे तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। तो हो गया, आप कहिएगा भाई मेरे 6 घंटा, उधर 4 घंटा, 10 घंटा पढ़ेंगे, नहीं नहीं, वो भी बताते हैं। ये जो आपका संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी देख रहे हैं ना, संस्कृत इंग्लिश हिंदी, हिंदी को तो छोड़ दीजिए, अगर आपको पास होना ज्यादा पढ़ना तो आप दिमाग देखिएगा, जिसमें आपको बेहतर करना, समय तो बेहतर करने के लिए मांगेगा ही मांगेगा, तो आपको देना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि साइंस और मैथ को रेगुलर दीजिए, मैथ 2 घंटा, तो इसमें कोई कटौती नहीं करेंगे, साइंस में कोई कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आपको साइंस में ही कैरियर बनाना होगा अधिकतर व्यक्ति को। अब जिस व्यक्ति को ये सब्जेक्ट में हम कर रहे हैं, एसएसटी पर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव देखिए 30 मिनट, है ना, 30 मिनट केवल ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है। सब्जेक्टिव इसका छोड़ दीजिए, जो हम चैनल पर चढ़ाएंगे उसी को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हम सब लास्ट में करेंगे वीवीआई तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए अभी ऑब्जेक्टिव देखना है रोज 30 मिनट, रोज भी देख सकते हैं या हफ्ता में 2 से 3 दिन भी देख सकते हैं। संस्कृत इंग्लिश में क्या कीजिए, है ना, इसको क्या कीजिए, बीच कर दीजिए, ठीक है, बीच कर दीजिए। माना कि आज हिंदी पढ़ें तो कल इंग्लिश पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ें तो कल हिंदी पढ़ेंगे 1 घंटा, हिंदी पढ़ें तो संस्कृत पढ़ेंगे, यानी मैनेज कर करके आपको 3 घंटा से क्लास हो जाएगा, 3 घंटा आपका क्लास हो जाएगा, और 5 घंटा से 6 घंटा, लमसम 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। यानी जो आपका देखिए, ये जो 3 घंटा आप मत जोड़िए, ये 3 घंटा सभी व्यक्ति दे रहा है। आपका करियर किस में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कौन है, यही आपका 6 घंटा जो आप खुद पे देंगे, तो खुद पे जितना दीजिए सबसे ज़्यादा आइएगा। यानी आपको क्या करना है, तो एक दिन में 24 घंटा, जिसमें सेल्फ स्टडी, सिर्फ एकदम सेल्फ मतलब खुद से पढ़ना 6 घंटा, ठीक है। ऐसा स्ट्रेटजी अपनाइए, आज से पढ़ करके, अभी से पढ़ करके 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारे चैनल पर जितना भी सिलेबस चढ़ाया गया, आपको टोटल सिलेबस देख लेना है। इंग्लिश में पास होना, एक वीडियो है, देख लीजिएगा, आपको उसमें पास हो जाएगा। 30 नंबर के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस मात्र एक वीडियो देखना है, ठीक है। इंग्लिश का भी सिलेबस है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ के लिए आपको क्या बताएं, साइंस को रोज रेगुलर 1 घंटा दे लीजिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, आपको इसमें थोड़ा सा समझना ही होगा, इसलिए है क्योंकि आगे जाकर इसी में अधिकतर व्यक्ति करियर में चुनता है, ठीक है, साइंस को ही, तो साइंस को छोड़ना नहीं, ताकि ऐसा ही नहीं बना दीजिए साइंस के आपको भारी लगने लगे। और जिस व्यक्ति को एसएसटी में रुचि है तो एसएसटी पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश को बोले बीच करके पढ़िए, क्यों, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है। संस्कृत हमारे पर से बस 20 दिन के क्लास देखिएगा, आपको 85 कन्फर्म हो जाएगा। हिंदी के लिए अभी हम सेशन चढ़ाएंगे ही, तो उसके लिए भी बहुत आसान है, हम बताएंगे, जितना कर लीजिएगा आपको नंबर ऐसे 85 आ जाएगा। अब याद रखिएगा कि आपको अगर 400 मार्क्स लाना है, तो आपको याद रखना एक बात, एक हम आपको रेशियो समझाते हैं ताकि आपको दिमाग खुले, है ना। अगर आपको दिमाग खुल गया ना, तो आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर मैथ है, ठीक है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, हिंदी है और संस्कृत है, इंग्लिश का तो बेसिकली नंबर नहीं जुड़ता है, इसका तो हम कट कुट कर देते क्योंकि नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। अगर मान